सजनों, सुंदर कथा राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी के लिए सुनाते हैं। सजनों, अब जो यहाँ से आगे कथा आती है, ध्यान से सुनना। अब जो यहाँ से आगे कथा आती है वो आती है भगवान के रास की कथा, कि भगवान ने रास किया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए बताते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरोद फल मल्लिका वीक्षण तुमने चक्रा योगी माया उपाश्रिता। आज भगवान गोपियों के साथ में रास करते हैं। अब भागवत में ऐसा वृत्तांत आता है कि जो भी भगवान की रास की कथा में बात करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत के लिए, भगवान की रास की कथा में जो बात करता है और जो पैरों को पकड़ कर बैठता है, उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। देखिए, आपके यहाँ 4 बार भागवत हो चुकी है, 4 बार हो चुकी है ना। मैं तो चलो आपका बालक विद्वान नहीं हूँ, जो भी पूज्य पिताजी से थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है वो मैं आपके समक्ष परोस रहा हूँ। लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा भी है और विद्वान लोग बताते भी हैं कि महाराज, जब कहीं भी भागवत हो या फिर कोई भी शास्त्र का गुणगान हो, उस समय उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। मैं बाबाओं से निवेदन करता हूं कि यदि किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो वो तो बैठ जाए, वरना आसन नीचे ही ग्रहण करें। आपके यहाँ 4 बार महाराज हम कोई सामान लिख के देते हैं ना, तो आपकी बस्ती के लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ तमाम व्यास आ गए, तमाम कथा हो चुकी, पर ऐसा सामान किसी ने नहीं बनाया। तो आपके यहाँ इतने व्यास आ गए, इतनी कथा हो गई, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब भागवत चलती है तो पैर फैलाकर कुर्सियों पर नहीं बैठते। सभी से निवेदन है, नीचे आसन ग्रहण करें। भागवत सुनने का मतलब ही क्या है? फिर तो आप मंच पे आकर ही बैठ जाओ। भागवत आपने करवाई तो सही, लेकिन उसका अनुसरण आज तक आपने नहीं करा। पैसा तो खर्च किया, धर्म भी किया, लेकिन धर्म का अनुसरण करना भी तो बहुत जरूरी है। अनुसरण से ही भागवत की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत कहते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आज मुझे 6 दिन हो गए, 6 दिन में मैंने केवल जो भागवत में प्रमाण है वही आपके समक्ष सुनाया है और किसी की बात नहीं की। सजनों, अगर किसी के पैरों में दिक्कत है तो वो बैठ सकता है, जिससे बैठा नहीं जाता, और जो बैठ सकता है वो नीचे ही बैठे। उच्च आसन पर कभी भी विराजमान नहीं हुआ जाता जब भगवान की कथा चलती है। सजनों, आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए बताते हैं कि आज भगवान ने रास करना प्रारंभ कर दिया।
कि रासम दे परिभग्नो ध्येयम निधिवन छेरा। भगवान ने रास कहाँ किया? भगवान ने रास किया वृंदावन के। वृंदावन में कहाँ किया? वृंदावन में एक वन पड़ता है जिसका नाम है निधिवन। निधिवन में ऐसा प्रमाण आता है कि आज भी ठाकुर जी रात्रि के समय रास करते हैं वृंदावन में। हमारे जो महान संत हैं वृंदावन के, उनको साक्षात दर्शन हुए ठाकुर जी वृंदावन में। आज भी ठाकुर जी रास करते हैं वृंदावन के अंदर निधिवन में। आज निधिवन में ठाकुर जी आए और एक कदम की वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ गए और बैठ करके आज मुरली का वादन करने लगे। ठाकुर जी आज इतनी सुंदर मुरली का वादन करते हैं, इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं कि जिसने भी मुरली की आवाज को आज अपने कानों में सुना, वो बंसी की आवाज सुनकर आज ठाकुर जी के पास चला। आज एक गोपी अपने घर में दूध चला रही थी। दूध जब चला रही थी, जैसे ठाकुर जी की मुरली की आवाज गोपी के कानों में आई, तो वो दूध को छोड़कर आज ठाकुर जी के पास आ गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही मुरली की आवाज उस गोपी के कानों में आई, पति की सेवा को छोड़कर आज ठाकुर जी के पास आ गई। सजनों, जो गैया आज निधिवन क्षेत्र से कहीं और चल रही थी, लेकिन गैयाओं के कानों में जब मुरली की सुंदर आवाज गई, तो आज गैया भी अपने पैर को रोक नहीं पाई, वो भी ठाकुर जी के पास आ गई। आज सारी गौ रास में आने लगी। इधर मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर अपना श्रृंगार कर रही थी। अब कैलाश पर्वत पर जब मैया पार्वती श्रृंगार कर रही थी, तो भोलेनाथ ने मैया पार्वती से पूछो, देवी इतना सज धज कर आज कहाँ जा रही हो? इतना सज धज कर आज कहाँ की तैयारी है? पार्वती मैया ने बोली, प्रभु आज हमारे ठाकुर जी रास रचा रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, रास रचा रहे कि हाँ प्रभु, आज वृंदावन के निधिवन वन में आज ठाकुर जी सुंदर रास रचा रहे हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी अकेली अकेली जाऊंगी? मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी और किसको साथ लेके जाऊं? अकेले ही जाना होगा। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी आप मुझे ले चलो ना, मैं भी ठाकुर जी की रास को देख लूंगा कि स्वामी कैसा रास करते। मैया पार्वती बोली, स्वामी भगवान के रास में केवल नारी ही जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। अब भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे कि देवी आप एक काम करो, आप मेरा श्रृंगार कर दो। भोलेनाथ कह रही है मैया पार्वती से, आप मेरा श्रृंगार कर दो, आप मुझे नारी बना दो। मैया पार्वती कहने लगी, आपका श्रृंगार कर दूं? कि हाँ मेरा श्रृंगार कर दो। मैया पार्वती ने कहा, कैसे करूं? कि मुझे आप साड़ी पहना दो। मैया पार्वती कहने लगी, चलो मान लिया मैंने आपको साड़ी पहना दी, लेकिन स्वामी आपके गले में जो ये काले काले नाग हैं, इनको कहाँ छोड़ कर जाओगी?
ये हर समय आपके गले में रहते हैं, ये तो दिखेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि मैं इनका भी इंतजाम कोई ना कोई कर दूंगा। मैया पार्वती कहने लगी चलो मान लिया सर्पों को आप कहीं उतार दोगे, लेकिन जटाओं में जो गंग विराजमान है इसका क्या करोगे? भोलेनाथ कहने लगे आप अपना साड़ी का पल्लू मेरे सर पर रख देना। मैया पार्वती कहने लगी ठीक है स्वामी, पल्लू भी आपके सर पर रख दूंगी, लेकिन आप एक बात बताओ कि आपका श्रृंगार कैसा करूं? भोलेनाथ कहने लगे कि मुझसे आप नारी बना दो, एक स्त्री का रूप करा दो। आज मैया पार्वती ने भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार किया है और कहने लगे हो एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी ताली बजाते ना, धीरे धीरे बजाओ पर बजा। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोली भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हमारी गति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ गौरा संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हास रचेगा ब्रज में भारी, हास रचेगा ब्रज में भारी, हमें लिखा हो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नैना नेत्र तुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
संग में हो तो ही संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तुम संग में, तुम संग में। मोहन की शिवाना कोई और भी पुरुष जाए रास में, ओए रास में। मोहन के सिवा कोई और पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेगी सब ब्रज नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले बिरनारी, बड़ी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओए ओए राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सही तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चली मतवारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ये बिना भोले भंडारी, भोले लगे बजनारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। बोली रास